नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदू विवाह अधिनियम भारत में सभी जगह फैला हुआ है, जबकि पहले जम्मू कश्मीर में नहीं फैला हुआ था। यह वीर शैव लिंगायत आर्य समाज को मानने वाले हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ये सभियों पर लागू करता है, चाहे वो हिंदू भारत में रहता हो या भारत से बाहर रहता हो। धारा नंबर 3 ये रूढ़ी और प्रथाएं हैं। बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सी सगा सौतेला और डी सहोदर। किसी भी नियम को परिवार, समुदाय, समूह या उस जाति या उस क्षेत्र के लोग उस नियम को रूढ़ तरीके से जब पीढ़ी दर पीढ़ी करते जाते हैं तो बाद में उस रूढ़ी को प्रथा कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जैसे यहाँ पर एक व्यवहार न्यायालय होता है। जो एक ही माँ और एक ही पिता की संतानें हैं उनको सगा कहते हैं। जो पिता एक है और माँ अलग अलग है उन संतानों को सौतेला, और माँ एक है पर पिता दो हैं उनको सहोदर संतानें कहते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में सपिंड नातेदारी में शादी नहीं होती, यानी माता के ऊपर की 3 पीढ़ी और पिता के ऊपर की 5 पीढ़ी। जैसे परदादी की शादी पोते से पर पोते से नहीं हो सकती, चाची की शादी भतीजे से नहीं हो सकती। हिंदू विवाह अधिनियम में नातेदारी में चाहे सौतेली, सहोदर कोई भी हो, अगर वहाँ से रक्त संबंध है तो हिंदू विवाह अधिनियम में ये विवाह नहीं हो सकता। यदि ऐसा कोई विवाह किया भी जाता है तो वह प्रभाव शून्य कहलाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम में अगर दोनों पक्षों में किसी का भी पति या पत्नी जीवित है तो यह विवाह नहीं हो सकता। दोनों का मेंटल स्टेटस रिच होना चाहिए, दोनों संतान उत्पत्ति के योग्य होने चाहिए और दोनों में से किसी को भी उन्मत्तता का दौरा बार बार न पड़ता हो। दोनों पक्षकारों में वर पक्ष की आयु 21 वर्ष और वधू पक्ष की 18 वर्ष नियत की गई है। हिंदू विवाह को शासित करने वाली प्रथा के अनुसार उनके बीच किसी भी प्रकार की नातेदारी नहीं होने चाहिए। जैसे दादी का पोते के साथ शादी, नानी की नाती के साथ शादी आदि। यदि दोनों पक्षकार एक दूसरे के सपिंड नहीं हैं तो ये विवाह मान्य होगा। किसी अन्य धर्म की स्त्री यदि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी करती है और देव दर्शन हवन पूजन पति के साथ करती है, यदि यह 8 वर्षों तक है तो यह मान्य माना जाएगा। इसमें एक 2006 में AIR श्रीमती माधवी रमेश दुदानी बनाम रमेश दुदानी का केस है। इसमें कठोर सबूतों के बाद भी ये इस विवाह को मान्य माना गया, शून्य नहीं माना गया। हिंदू विवाह संस्कार में हिंदू प्रथाओं के अनुसार सप्तपदी को ही आचार्य संस्कार के अंतर्गत रखा गया है, जहां अग्नि के समक्ष वर और वधू को संयुक्त 7 पद लेना होता है और जहां पर 7वां पद पूरा हो जाता है वहीं पर विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार मान्य मान लिया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे के सेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।